हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2 कवर कर रखा है, जिसमें 25 क्वेश्चंस हर एक सेट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इस सीरीज में हम जनरल नॉलेज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सेट में कवर करते हैं। तो आपने अगर उन दो सेट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उन दो सेट्स को भी जाकर कवर कर लेंगे। आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करें या फिर रेलवे की बात करें या फिर ग्रुप डी की आप बात कर लो या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात कर लो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके इन सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So let's start with question number 1. By which name Burma was known to the people of ancient India? Okay, तो यहाँ पे क्या है, सुवर्ण भूमि, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम वहीं पे एक्सप्लेनेशन देंगे। बाद बार की वीडियो को काफी लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Whose inscriptions has been given the earliest evidence of poetic style, right? तो ये क्या है, ये है आपका रुद्र दमन का। ओके, अब रुद्र दमन की बात की जाए तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो कैपिटल था ये क्या था, तक्षशिला था। और दूसरा कि यहाँ पे इनके जो इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, ये रुद्र दमन का है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन को किस और नाम से जाना जाता है, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जाना जाता है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन के नाम से। ठीक है, किसके इंस्क्रिप्शन को, रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन को। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन विच सेंचुरी द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड? आपसे यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली के मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो कभी कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो वो किया गया था 4th सेंचुरी एडी में। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो ये 23 फीट 8 इंच इसकी हाइट है। ठीक है, और इसके डिजाइनर कौन थे, इसके डिजाइनर जो थे ये थे चंद्रगुप्त टू। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? तो ये कौन सा है, ये भीमबेटका है। भीमबेटका के बारे में याद कीजिए, हमने प्रीवियस सेट्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रखे हैं। अब भीमबेटका की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में ना, हेरिटेज साइट पे इसको कब एंट्री दी गई थी, 2003 में दी गई थी। और ये है कहाँ, ये है भोजपुर एमपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय स्टोन एज पीपल वाज? तो ये क्या था, ये था डॉग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकेम अवेलेबल इन इंडिया? तो ये हो गया था आपका मेसोलिथिक पीरियड में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक इसका जो है वो पीरियड माना जाता है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जो मेसोलिथिक पीरियड है ये किस चीज़ के लिए फेमस है गाइस? ये फेमस है सन बेक्ड क्ले के लिए। ओके, और सन बेक्ड क्ले पॉट्स के लिए, जो पॉट्स वो यूज़ करते थे, और इस पॉट्स को यूज़ कहाँ करते थे, वो फूड एंड वाटर स्टफ को जो स्टोर करने के लिए एज ए स्टोरेज ये इस पॉट्स को यूज़ करते थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम? तो ये इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? तो ये आया था, ये एक मोरक्को यात्री था। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इब्न बतूता की अगर बात की जाए तो ये 1334 में भारत आया था और माउंटेन के रास्ते से आया था, माउंटेन अफगान के माउंटेन के रास्ते से आया था। और किसके टाइम में आया था, किस डायनेस्टी के टाइम में आया था? तो ये आया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम में आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? तो बहलोल लोधी के द्वारा लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। ठीक है, और ये जो था लोधी डायनेस्टी जो है ये अगेन अफगान डायनेस्टी है, जो कि 1451 से लेके और 1526 तक इसका
आप ड्यूरेशन आप यहाँ पे याद रखेंगे। और बहलोल लोधी जो है ना, ये इसके क्या थे, ये इसके फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर, ये क्या थे, ये तुर्क थे। अब खिलजी की बात की जाए तो जो फाउंडर थे इसके कौन थे गाइस, ये थे जलालुद्दीन खिलजी। अगर इनका आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड किया था, तो ये फाउंड किया था हरियर एंड बुक्का ने फाउंड किया था, ठीक है। और विजयनगर किंगडम की बात की जाए तो इसको कर्नाटका किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। इसके फाउंडर जैसा कि मैंने आपको बताया हरियर एंड बुक्का थे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ के जो फेमस किंग थे वो कौन थे, तो ये थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे यहाँ के फेमस किंग में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वॉज, तो ये कौन थे, ये यहाँ पे आपको थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इज द राइट आंसर हियर। और मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो ये जो थे, ये सूफी पोएट थे। अवधी लैंग्वेज में जनरली इनका लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर टिक करेंगे अवधी लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। अब आईने अकबरी की बात करो आप तो ये क्या था, ये थर्ड वॉल्यूम था अकबर नामा का। अब आपसे ये पूछा जाए कि आईने अकबरी को किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा। भाई अकबरनामा अगर पूछा जाए किसने लिखा तो ये किसने लिखा, ये भी किसने लिखा, ये भी लिखा अबुल फजल ने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। मुगल पेंटिंग्स फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन में मुगल पेंटिंग जो है ना ये काफी आगे निकला था, तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 13 में जहांगीर की बात की जाए तो इनका पूरा नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए और इनको किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के नाम से, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही, जहांगीर ने ही फरमान दे दिया था किसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को फरमान जारी किया था, ठीक है, टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए 3-4 क्वेश्चन हमने कवर किया है कि किसने विलियम हॉकिंस को फरमान दिया, तो जहांगीर ने दिया। किस ईयर में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, तो वो 1613 में की गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तुलसीदास कंपोज्ड द रामचरितमानस इन रीजन ऑफ, तो ये अकबर के टाइम में इन्होंने कंपोज किया था किसको, रामचरितमानस को। तुलसीदास की अगर बात की जाए तो इन्होंने रामचरितमानस के साथ साथ विनय पत्रिका भी लिखी है, गीतावली भी लिखी है, गीतांजलि नहीं, गीतांजलि गोरा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसने लिखा हुआ है। हमने बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड वीडियोस कवर कर रखे हैं, वहाँ से रेलवे में आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है गाइस तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। एंड प्लीज़ आपको अगर जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो यहाँ पे बात की जाए तो विनय पत्रिका इन्होंने लिखी थी, गीतावली लिखी थी, और उसके साथ साहित्य रत्न जो है ना, साहित्य रत्न, ये काफी कम देखने को मिलता है इस बुक का नाम, वैसे आप यहाँ पे याद कर लीजिए। ये किसने लिखा था, ये सब लिखा था किसने, ये लिखा था तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। द मुगल एम्पायर दैट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको वॉज, तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम वन बाय वन कवर करेंगे। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो फतवाहे आलमगीरी जो है ना, इनकी रचना थी। कौन सी रचना थी, फतवाहे आलमगीरी। मैं पूरा आपका नोट कर देती हूँ यहाँ पे, आप प्लीज नाम नोट कर लेंगे। फतवाए आलमगीरी, ठीक है।
अब यहाँ पे औरंगजेब नामा किसने लिखा, ये आपसे काफी बार पूछा जाता है। तो ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद करीम ने। औरंगजेब नामा किसने लिखा था, ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद करीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। तो ये टोटल जो थे, ये टोटल 7 जो मेंबर्स थे, कौन से 7 मेंबर्स थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पिछले सेट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी की अगर बात की जाए तो टोटल 7 मेंबर्स थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए तो इसको कभी फ्रेम किया गया था, फॉर्म किया गया था, तो ये किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेट 1 और सेट 2 में इससे रिलेटेड दिख जाएंगे, आप वहां से जाके रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका यूके का। ओके, ये आपका है यूके का। अब यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूके से क्या क्या लिया गया है, तो यूके से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए से लिया गया है। यूके से आपका सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव बाइकैमरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये सारी की सारी चीजें आपकी यूके से ली गई है। और अगर बात की जाए यूएसए की, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉयज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कौन इंजॉय करता है, ये करता है यूएसए। अब यूएसए से और क्या क्या लिया गया है, तो ये लिया गया है फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी आपका यहीं से लिया गया है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपकी यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। तो ये सबसे पहले कहाँ फॉर्म किया गया था, तो ये किया गया था आपका ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से क्या क्या लिया गया है, ये भी हम देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, उसके अलावा कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, और बाई कैमरलिज्म यहाँ से लिया गया है। बाई कैमरलिज्म हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। अब यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे कहाँ किससे रिलेटेड है। फिलहाल इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया व्हाइट पेपर जो है ये इंडिया से रिलेटेड है। और ग्रीन पेपर की अगर बात की जाए तो ग्रीन पेपर जो है ना, ये आपका आई थिंक ये आपका यूके से रिलेटेड है। येलो बुक की अगर बात की जाए तो ये येलो बुक जो है ये ब्रिटिश जर्नल है। और ब्लू बुक की अगर बात की जाए तो इसमें इंग्लैंड की पार्लियामेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये हो गए आपके जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड सारे के सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। ये अर्थ ट्विन के नाम से कौन से प्लैनेट को जाना जाता है, तो ये फ्रेंड्स जाना जाता है किसको, ये जाना जाता है वेनस को। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, विच प्लैनेट हैज अ मून कॉल्ड जेनीमेड। तो ये जो है आपका, ये किसको कहा जाता है, किस प्लैनेट के मून को क्या कहा जाता है, जेनीमेड कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जुपिटर के मून को। जुपिटर की अगर बात की जाए, हमने इससे पहले भी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं मार्स एंड जुपिटर से रिलेटेड, आप प्लीज़ उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ तो आप ये मत समझना कि मैं मेरे चैनल के प्रमोशन के लिए कह रही हूँ। आप सेट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे ऐसे दिए हैं जो कि आपको सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो
जुपिटर की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट है ये सोलर सिस्टम में, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, और ये जुपिटर जो है ये फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन है। सन के बाद फिफ्थ प्लैनेट जो है ये कौन है? ये है जुपिटर। ठीक है, और इसका एवरेज टेम्परेचर अगर बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एवरेज टेम्परेचर जो है इसका -238 डिग्री फ़ारेनहाइट है, किसका? जुपिटर का, जो कि लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में और फिफ्थ है। सन से जो है ये फिफ्थ ग्रह है, ये फिफ्थ प्लैनेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन? तो ये है आपका वाइट। विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? तो ये कौन सा रिवर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज को पास करता है? तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज? तो ये है क्लाडेरा लेक, जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा फॉर्म की जाती है। तो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर किया है। इसके साथ ही हमने ये जीके की जो सीरीज है इसके 75 क्वेश्चंस, और बात की जाए तो ये सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही आप काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको हर एक सेट में देखा जाए तो 15 टू 20 जो आपको टॉपिक्स पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं ना, जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हमने कवर कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लीजिए। जो आता है अच्छी बात है, जो पॉइंट्स आपने मिस कर लिया है, आपको नहीं आता है, उसका एक शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके रेलवे एंड एसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे। सो गाइस, आप सेफ रहिए। ओमिक्रॉन जो अभी काफ़ी फैला हुआ है, तो आप उससे सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। कभी भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हेल्प करने से पीछे मत हटिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।